नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजय परमार है और क्राउन डायरेक्टर इन्वेस्टीज। आज आपके साथ एक और बात करने वाला हूं और एक विषय पर मैं अपनी आज की जो मीटिंग है आपको देने वाला हूं। और आप समझिए कि ये जो पूरी की चीज आपको बताने वाला हूं ये आपके बहुत काम आने वाली है। जी हाँ, आपका बेसिक काम जो आप इस बिजनेस में कभी कभी करना भूल जाते हैं और नए लोगों को भी बताना भूल जाते हैं, उसी के बारे में आज जिक्र करने वाला हूं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको सबसे ज्यादा क्या चीज की आवश्यकता है, वो दोस्त आपका हो सकता है एक बड़ा लिस्ट। जी हाँ, आज आज आपके साथ में बात जो करने वाला हूं वो लिस्ट के ऊपर करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप एक बड़ी लिस्ट बनाकर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। बिकॉज वी आर इन नेटवर्क मार्केटिंग, आप सभी जानते हैं। और नेटवर्क कब बड़ा होगा? जब लोग हमारे साथ ज्यादा एसोसिएट होंगे। और ज्यादा लोग एसोसिएट कैसे होंगे? जब हम ज्यादा लोगों से बातचीत करेंगे। बात यहां पर नहीं रुकती आकर के। ज्यादा लोगों से बातचीत करने के लिए आपको ज्यादा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। जी हाँ, यानी कि हमें एक बहुत बड़ी लिस्ट की आवश्यकता है इस बिजनेस को करने के लिए। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये जितना भी मीटिंग में आपको दे रहा हूं या फिर ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये आपके बहुत काम आ सकती है। इसमें जो जो बातें आपको बताई जाएंगी या आपको समझाई जाएंगी, आप अगर इस प्रकार से काम करते हैं और इस प्रकार से आप एक बड़ी लिस्ट तैयार करते हैं तो ये बिजनेस में आपके लिए बूमिंग का काम कर सकता है, यानी कि आपके बिजनेस को बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है। तो आइए जानते हैं आज कि किस प्रकार से हम एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। मैं आपको आज जो विषय, जैसे कि मैंने बताया है कि हम बड़ी लिस्ट बनाने वाले हैं, तो उसका विषय का आज नाम लिखा गया हाउ टू मेक ए लिस्ट। जैसे आप बड़ी लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको करनी चाहिए, समझनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है दोस्त, मैं आपको लेकर चलता हूं अपनी पहली स्लाइड पर, जहां पर हम सीख सकते हैं कुछ वो पॉइंट जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। लिस्ट कभी भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आप इस बिजनेस में आए या फिर आपने किसी को एसोसिएट किया, उसकी लिस्ट बनवाने में भी आप मदद कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पॉइंट है जो बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम, लिस्ट को एक अलग डायरी या फिर एक अलग रजिस्टर में बनाएं। आपके पास अलग रजिस्टर होना चाहिए आपकी लिस्ट के लिए। बिल्कुल, आप जिन व्यक्तियों का नाम लिख रहे हैं, जिनको कॉन्टैक्ट लिख रहे हैं, तो उनके बारे में पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उससे सही तरीके से बातचीत कर सकें। तो एक तो आपको सबसे पहला काम है कि आपका एक अलग रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, लिस्ट बनाते समय पहले से ही किसी को प्रीजज ना करें कि यार ये काम करेगा नहीं करेगा। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो बहुत लोगों को आप अंडर एस्टिमेट कर जाएंगे। और अंडर एस्टिमेट का मतलब है कि हो सकता है कि आपके हाथ से वो बहुत शानदार लीडर निकल जाए। तो कभी भी इसी प्रकार का कोई काम ना करें, प्रीजज ना करें। लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें। अपनी लिस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करें। बहुत सारे लोग कहते हैं साहब मुझे जानता तो बहुत लोगों को, लेकिन उसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आप सबको मैं बताना चाहता हूं। आपका एक होता है हॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट, दूसरा होता है वार्म कॉन्टैक्ट लिस्ट और तीसरा होता है कोल्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट। यानी कि आपके पास 3 तरीके की लिस्ट होनी चाहिए, एक तो हॉट, दूसरी वार्म और तीसरी कोल्ड। आइए इसके बारे में जानते हैं कि हॉट लिस्ट में किन व्यक्तियों से हम बातचीत कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं इसके बारे में, फैमिलीज, रिलेटिव्स एंड वेरी क्लोज फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, ये वो लोग हैं जो आपकी हॉट लिस्ट में आते हैं। यानी कि इन लोगों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उनके साथ आपको किस तरीके से बात करनी है इसके बारे में हम ट्रेनिंग में जरूर सिखाएंगे आपको। लेकिन सबसे पहला काम है कि इनकी लिस्ट आप जरूर बनाएं। हो सकता है 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। आपकी फैमिलीज में बहुत सारे लोग होंगे। किसी किसी की फैमिली 50-50, 100-100 लोगों की है, उनका नाम लिख सकते हैं आप। किसी के रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा है, उनके नाम लिख सकते हैं। और किसी के बहुत क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं, उनका क्लोज जो फ्रेंड सर्किल है वो बहुत बड़ा होता है, तो उनके नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप एक हॉट लिस्ट तैयार कर सकते हैं। बहुत नंबर्स की हॉट लिस्ट कर सकते हैं जिनको आप डायरेक्टली बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। लेकिन हाँ, दोबारा से एक बार एक अच्छा सा रिलेशन मेंटेन करते हुए उनके साथ आप बिजनेस की बातें कर सकते हैं। कैसे बात करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। नंबर टू आता है आपका वार्म लिस्ट। जी हाँ, वार्म लिस्ट किस प्रकार के लोग होते हैं आपके साथ? आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि आपके दोस्तों के दोस्त, आपके फ्रेंड्स के सिस्टर एंड ब्रदर्स, उनके भी हो सकते हैं ना भाई, साथ में कॉलीग्स एंड नेबर्स। अब इनको कैसे हम थोड़ा सा अलग डिवाइड करते हैं, ये बहुत जानना जरूरी है दोस्तों। इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वो लोग होते हैं जिनको आप जानते तो हो और वो भी आपको जानते हैं, लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं होती है हमारी। ज्यादा मतलब आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड है, उनके ज्यादा बात नहीं करते ना आप, लेकिन फ्रेंड्स के साथ करते हैं। तो ये वो लोग हैं जो आपको जानते हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, लेकिन उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं है। तो इस प्रकार की दूसरी आपकी एक वार्म लिस्ट होनी चाहिए। बात करता हूं यहां पर आपके कोल्ड लिस्ट की, नंबर 3। जी हाँ,
कोल्ड लिस्ट में कौन होते हैं? स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर ही होंगे भाई कोल्ड लिस्ट में, जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते हैं और वो आपको नहीं जानते हैं। तो इसमें आपके कौन होते हैं? कोल्ड लिस्ट। अब ये कोल्ड लिस्ट आपको कहां से मिलती है आप समझ सकते हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि मुझे जानता है कि नहीं जानता है, मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्योंकि हो सकता है कि आज उनको आप बिजनेस प्लान नहीं बताया तो कल कोई और बता देगा और वो उनके साथ ज्वाइन कर लेंगे। सीधी सी बात है। अगर आप उनको प्लान नहीं बता रहे हो, आपके पास नंबर तो है, लेकिन कोई ना कोई तो उनको बताएगा ही। उनका कोई भाई बंधु बता सकता है, उनका कोई फ्रेंड सर्किल में बता सकता है। आज हमारा बिजनेस तो पूरी इंडिया में फैल रहा है और आने वाले समय पर ये बहुत तेजी से ग्रो होने वाला है दोस्त। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट है कि 2025-26 में बहुत शानदार तरीके से फैलने वाला है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में जरूर आएगा, क्योंकि इसके साथ कई सारे विषय जुड़े हुए हैं। मैं बाद में जिक्र करूंगा। बात करते हैं आज लिस्ट की। तो 3 तरह की लिस्ट मैंने बताई आपको, हॉट लिस्ट, आपको वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, यानी कि तीनों पे आपको काम करके अपनी एक बड़ी लिस्ट बनानी है। कुछ और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हाउ टू मेक ए लिस्ट, क्या इसमें छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी जरूरी। लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखें। आपके मोबाइल में कितने नंबर है सोचिए आप। 200 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 4। मैंने तो किसी किसी के मोबाइल के अंदर देखे 2-2 हजार भी नंबर देखे हैं, कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं उनके पास, 2-2 हजार कॉन्टैक्ट पड़े हुए हैं। क्या कर रहे हैं आप उनका? आप सोचिए, आपके मोबाइल का फोन बुक पूरा पूरा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन आप उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे हैं, बस स्टेटस दिखा रहे हैं अपने। बहुत सारे लोग आपके स्टेटस देखते होंगे, आप स्टेटस डालते होंगे, सोनू शर्मा जी के साथ फोटो डालते होंगे, लोग देख रहे हैं बस, लेकिन आप उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो किसी कारण से आपसे बात ना कर रहे हो, आप बात कर सकते हैं, आप जिक्र छेड़ सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी लिस्ट आप वहां से निकाल सकते हैं। यानी कि उसे आप हॉट एंड वार्म लिस्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये कोल्ड लिस्ट नहीं होगी, ये आपकी हॉट एंड वार्म लिस्ट होगी। तो कोल्ड लिस्ट तो होगी ना कि जिनको आप जानते ही नहीं, वो आपको नहीं जानते, तो उनके नंबर क्यों होंगे आपके पास? आपके पास जो नंबर है उनको तो जानते हैं ना, और वो आपको थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो ये हॉट एंड वार्म लिस्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। साथ में लिस्ट बनाने के लिए आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनको आप इस्तेमाल करते ही करते होंगे। आज 95% लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी इनसे बड़ी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मैंने देखा है किसी किसी की फेसबुक पर कोई 4000, कोई 5000 इस प्रकार से फ्रेंड सर्किल बना के बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैंने देखा है इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फॉलोवर हैं उनके, आप उनसे चिट चैट कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, आप बातचीत करिए, रिलेशनशिप बिल्ड करिए और अपने बिजनेस के बारे में बताइए। सीधी सी बात है। तो आपने किसी को छोड़ना नहीं है, सबको बताना है अपने बिजनेस के बारे में। और साथ में जो लोग सोशल मीडिया पर आपका स्टेटस देखते हैं या फिर जो लोग आपके फ्रेंड्स हैं, उनको अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करें। अब आपने कोई पोस्ट डाली सोशल मीडिया पर, उसने किसी व्यक्ति ने आपको लाइक किया, करता है कि नहीं करता है, तो आप उस व्यक्ति के साथ अटैच हो सकते हैं, आप उसके साथ चिट चैट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू लाइकिंग माय पोस्ट, इस तरीके से आप उसे एक थैंक्स मैसेज भेजिए। आप क्या करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, इस तरीके से बात शुरू होती है। सिंपल सी बात है। और फिर बातों बातों में आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट पे, एक कॉन्सेप्ट पे मैं भी काम कर रहा हूँ, साथ में कोई फाइनेंशियल हेल्प हो जाए मेरे परिवार की, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने जॉब के साथ कर रहा हूँ। इस तरीके से चिट चैट करके आप उसके साथ अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ पॉइंट और है, लिस्ट बनाते समय ज्यादा जल्दबाजी ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने सपनों का घर बनाने आए हैं, बहुत बड़ा घर बनाने आए हैं दोस्त, और अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं। तो उस घर के लिए हमें जल्दी नहीं करनी है। यानी कि एक घर का निर्माण कर रहे हैं आप, तो भाई उसमें ज्यादा जल्दी नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है कि लिस्ट के द्वारा ही पहुंच सकते हैं आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े मुकाम पर। तो लिस्ट बनाते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बहुत आराम से आप उसको बनाइए। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्या है वो। जैसे किसी भी चीज को तैयार करने से पहले हम उसका रोड मैप या नक्शा बनाते हैं, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हम लिस्ट बनाते हैं। अब वो लिस्ट कैसे बनेगी वो भी आपको बताऊंगा मैं, बिल्कुल। द यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला फॉर मेकिंग अ लिस्ट, जी हाँ, आपने सुना होगा और ऑलरेडी इसके बारे में आप जानते भी होंगे। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप अपनी एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, रिलेटिव, इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड, एम्प्लॉइज, नेबर्स, ड्रीमर्स एंड स्ट्रेंजर्स, इनको आप डिवाइड कर लीजिए अलग अलग। यानी कि फ्रेंड्स लगभग 50-100 जितने भी हैं उनके नाम लिख लिए, या कॉन्टैक्ट नंबर लिख लीजिए। तो इस प्रकार से अब एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। यही वो काम है जिसको मैं करने के लिए बोल रहा हूं, अगर आप बिजनेस बड़ा करना चाहते हैं। अब इसमें एक और तरीका है जो आपको बताना चाहता हूं, फॉर्मेट ऑफ मेकिंग लिस्ट, मतलब उसको किस फॉर्मेट में तैयार किया जाए। आप देख सकते हैं, आपके सामने है नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, मेल, फीमेल, ऑक्यूपेशन, बिजनेस अब्लिक जॉब, सैलरी अप्रोक्सीमेटली कितनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव क्या होने वाला है। अब ये सब कुछ बनाने से आपको फायदा क्या है, वो फायदा भी बता देता हूं आपको।
कि आपको उस इंडिविजुअल के बारे में पहले ही पता चल जाएगा कि यार इसके मैं किस तरीके से बात करूं। ये बहुत बड़ा काम हो गया ना आपको। अब मान लिया मैं किसी मोहन को जानता हूँ, अब मोहन का मुझे ये पता चल गया कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी सैलरी कितनी है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो क्या काम करता है। तो आप एक अलग से प्लान पिक्चर बना लेंगे अपने माइंड में कि यार इस व्यक्ति के साथ मैं कैसे बात कर सकता हूँ, किस टाइम पे बात कर सकता हूँ। हो सकता है वो आज जॉब में है, मान लिया 2 बजे जॉब में है, आप उसे फोन कर रहे हो, उसका बॉस उसके पास खड़ा है, तो क्या वो आपसे बात करेगा? आप इरिटेट हो सकते हैं, यार उठा नहीं रहा फोन। अरे आपको पता है कि वो शाम को 7 बजे 8 बजे आता है और 7-8 बजे आते सार वो आपकी बात नहीं सुनेगा। आपने ऐसे व्यक्ति को संडे के दिन लेना है। ऐसे व्यक्ति को संडे कि जिस दिन वो फ्री हो सकता है, वो 9 बजे फ्री हो सकता है, वो 9:30 बजे फ्री हो सकता है, उस टाइम पे उसको कॉल करो। तो इसलिए पहले ही आपने क्या करना है, उसके बारे में ये सब कुछ जान लेना है। जो आपकी हॉट एंड वार्म लिस्ट में काउंट होते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए सही वक्त पर सही बात करना बहुत जरूरी है। आप आप वो मान लिया कि जॉब कर रहा है, आप उससे कह रहे हैं मेरे पास एक बिजनेस है, कैसे होगा? खोदेंगे आप अपनी वार्म लिस्ट या हॉट लिस्ट। इसलिए टाइम से आप ये सब कुछ जानना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो अभी मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। रोल ऑफ अपलाइन, इसमें आपके अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है। लिस्ट बनाने के बाद आप अपने एक्टिव अपलाइन से जरूर डिस्कस करें कि सर मेरे पास एक ऐसी लिस्ट है, मैंने इसमें हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट सब बना ली है, इतने इतने लोग हैं, ये मेरे ये हैं, ये मेरे ये हैं, रिलेटिव के इतनी बात है, फ्रेंड्स की है। तो उससे आप बता सकते हैं कि सर फ्रेंड्स के साथ कैसे बात करूं, रिलेटिव के साथ कैसे बात करूं। तो आपको आपकी मदद करेगा। हो सकता है वो कह सकता है कि ठीक है तुम मेरे साथ मीटिंग करा दो यार, एक आपके रिलेटिव जो है उनके साथ मीटिंग करा दो, तो काम बन जाएगा आपका। फिर आपको तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपका अपलाइन कर देगा काम सारा का सारा। थर्ड पर्सन की बहुत बड़ी वैल्यू होती है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपका अपलाइन आपकी काफी मदद कर सकता है। लिस्ट में लिखे लोगों से बातचीत कैसे करनी है, कैसे उनको प्लान दिखाना है, कैसे उनको बिजनेस के बारे में बताना है, वो आपकी मदद करेगा। एंड कैसे आप उनसे बातचीत शुरू कर सकते थे, कैसे उस बातचीत के साथ साथ आप उनको अपने बिजनेस के बारे में बता सकते थे, इन सब में आपका अपलाइन आपकी काफी मदद कर सकता है। दोस्त, अपलाइन का साथ बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए। शुरुआत में क्या, आखिर तक आपको अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए कभी भी अपने अपलाइन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। साथ में आपको बताना चाहता हूं हाउ वी कैन वर्क ऑन लिस्ट। जी हाँ, पहला गियर क्या है, आपकी हॉट लिस्ट। दूसरा गियर क्या है, आपकी वार्म लिस्ट। तीसरा गियर क्या है, आपका कोल्ड लिस्ट। जी हाँ, ये वो कुछ गियर है जो आपको इसमें आपको स्टार्ट करने के लिए आपका बिजनेस चाहिए चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही बताना चाह रहा था कि आप एक बड़ी लिस्ट बनाकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद यही करूंगा कि आज आप मेरी ये वीडियो सुनने के बाद आप एक अपनी लिस्ट जरूर बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। अपने अपलाइन से बात कीजिए, सर मैंने एक बड़ी लिस्ट बना ली है, मुझे कैसे काम करना है आप बताइए। कोई बात नहीं, देर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देर से पहुंचेंगे नहीं। आप स्टार्ट कीजिए और आप एक बड़ी लिस्ट बनाइए आज। मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने बिजनेस को सीख करके ही करेंगे, और जब आप सीख करके करेंगे तो आप अपनी टीम को सिखाने का काम जरूर करेंगे। आप खुद सीखिए, अपनी टीम को सिखाइए। आप खुद सीखिए और फिर अपनी टीम को जरूर इसको बिजनेस को बताइए कि भाई ऐसे आप एक बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। अपने पास नॉलेज को रखोगे तो सिर्फ आपके पास रह जाएगी। जैसे ही दूसरे को बताओगे, आपकी जो नॉलेज है वो ग्रो होगी, आपकी नेटवर्क में ग्रो होगी। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो ये वीडियो है आपके बहुत काम आएगी, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। धन्यवाद।